मुझे ये लगता है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस इज अ शैडो पेंडेमिक। एक तो कोविड पेंडेमिक है और दैट इज वन पेंडेमिक विच इज हर्टिंग द मोस्ट पीपुल, नॉट ओनली द एडल्ट, किड्स ऑल्सो। ये मास्क किया जाएगा, 3 लेयर का मास्क है। अंदर की तरफ जो है कॉटन है, जिससे आप बात करते हो थूक निकलता है। बाहर पॉलिस्टर लगा है, यानी कि जो दूसरा कोई बात करेगा उसका थूक आएगा, कोरोना वायरस आएगा तो उसको बाहर गिरा देगा। और बीच में फिल्टर लगा हुआ है। कोरोना का वायरस या कोई भी वायरस छन के आता है, तो इसको आप लगाइएगा। इमोशंस जो होते हैं 2 दिन के बच्चे में भी हो, तो ये सोचना कि स्ट्रेस उसमें नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी भूल होती है। कोविड के पिछले 1.5 साल के लॉकडाउन में जो स्कूल बंद हुए हैं, उसकी वजह से बच्चों में इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि बच्चे जो हैं खाना छोड़ दे रहे हैं, उनकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जा रही है। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब नहीं करते थे वो बिस्तर पे पेशाब करने लगे हैं। पेट दर्द की शिकायत करते हैं, खाना कम खाते हैं, चिड़चिड़े ज़्यादा रहते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं बच्चों के डिप्रेशन के हैं। और बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी ये भी हो सकता है। तो स्ट्रेस को तो माँ बाप को बहुत करना होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि माँ बाप को कभी भी बच्चे के सामने आर्गुमेंट नहीं करना है। 3 साल के बाद जो बच्चा जितना भी बड़ा हो वो हर चीज़ सुनने लगता है। हमारे देश में साइकेट्रिस्ट की बहुत कमी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। साइकेट्रिस्ट जो हैं भी चूँकि इतने कम हैं, तो क्या होता है वो दवाओं पे ज़्यादा, क्योंकि भीड़ रहती है उनके। किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए, एक तो वो शहरों में बैठते हैं, गाँव में तो है ही नहीं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर आप देख लीजिए तो वहाँ साइकेट्रिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी का जो बड़ा चंक है ट्रीटमेंट का पार्ट, यानी 80% पार्ट जो होता है वो काउंसलिंग होना है। यानी बच्चों से बात करना है, माँ बाप से बात करना है। इस बात को हमने जब पहली वेव आई थी उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि ये पोस्ट कोविड केयर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने ये पोस्ट कोविड क्लिनिक की एक कल्पना की, समझ लीजिए कि ये होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग नवलपुर गांव में, इस छोटे से गांव में ये 4था बच्चा देख रहे हैं जिसको डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से बच्चे का दिमाग जो है डैमेज हो चुका है। बहुत कोशिश की ली जाएगी, फिजियोथेरेपी या प्रोफेशनल थेरेपी सारा कर दिया जाएगा। तो इतना हो सकता है कि वो बच्चा कम से कम 4 बार 9 महीने में 4 बार एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए और मिनिमम 1 अल्ट्रासाउंड तो होना ही होना चाहिए। जो इसके मोलर्स हैं पूरे ख़त्म हो गए हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे, गड्ढे, उसको डेंटल कैरीज कहते हैं। 2 टाइम ब्रश कराना चाहिए। एक जो है सुबह नाश्ते से पहले, कुछ सबसे पहले ब्रश कराएं, और दूसरा जो है सोने से पहले 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है।